अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीम। नाजरीन, मामला बहुत मशकूक होता जा रहा है। बहुत ज़्यादा उंगलियां उठ रही हैं उमरता बंदयाल साहब के ऊपर भी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी, और उंगलियां अब सरहद पार से उठ रही हैं। एक आर्टिकल भी आपके साथ शेयर करेंगे, उसके बड़े अहम इक़्तिबासात हैं। वो एक जज ने लिखा है और उस जज का ताल्लुक हिंदुस्तान के साथ है, और उसने सुप्रीम कोर्ट को आज टारगेट किया और बहुत सारे खौफनाक इंकिशाफात किए हैं। उससे पहले फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। आपने देखा, इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक रिव्यू पिटिशन आती है, उसके बाद हुकाम से मुलाकात भी होती है, रजिस्ट्रार ऑफिस से भी मुलाकात होती है इलेक्शन कमीशन के हुकाम की। तो ये मामला किस तरफ जा रहा है? एक ऐसे वक्त में पिटिशन आ जाना जब सब लोग तैयारी कर रहे थे इलेक्शन की, जब फैसले के ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया हुआ था और ठीक एक रोज़ रहता था, यानी कि अगर ये 4 अप्रैल को ये फैसला आया था, तो 4 मई तक उनके पास सिर्फ 1 महीना होता है। आप 1 महीने के अंदर अंदर अपनी जो रिव्यू पिटिशन है वो दायर कर सकते होते हैं। तो ये सिर्फ 1 महीना उनके पास था। क्या उन्होंने जानबूझकर अदालत का वक्त ज़ाया किया, अदालत को गुमराह किया, या 1 महीने तक इस मामले को लटका के रखा? और फिर क्या हुआ ऐसा कि आज उन्होंने ठीक 24 घंटे गुजरने से पहले, ठीक 24 घंटे से पहले उन्होंने ये आज रिव्यू पिटिशन दायर कर दी। ये सबको पता था कि पैसे नहीं मिल रहे, इलेक्शन कमीशन बदनीति का शिकार कहाँ पर हुआ, ये सब सवाल हैं। इनको ढूंढते हैं आपके साथ मिलकर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज तहरीक इंसाफ भी आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल के मुताबिक जी, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट इज इंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइसिस इन पाकिस्तान। जस्टिस मरकंडे कटाजू, जो सुप्रीम कोर्ट का एक साबिक जज है, जो इससे पहले दिल्ली कोर्ट का भी चीफ जस्टिस रहा है, और वो बड़े उसके क्रेडिट के ऊपर बड़े इंपॉर्टेंट फैसले भी हैं। इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट को बड़ा प्रेज करता था, उमर अता बंदयाल साहब की लेगेसी को बहुत प्रेज करता था। अब वो ये कहता है कि जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, उस सब की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। बहुत सारे हवालों से अगर आप ये देखें तो ये जो हेडलाइन है ये बिल्कुल ठीक है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ये बात इसलिए ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक रास्ता फराम किया कि आप जाएं डायलॉग के अंदर। उस वक्त ये लग रहा था कि ये डायलॉग कामयाब हो जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर बैठी होगी, मॉनिटर कर रही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि आपने 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन करने, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि ये जो डेट है वो एक्सटेंड करवा दी। जब इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर तक ले गया तो सुप्रीम कोर्ट उसको मजीद 15 रोज और आगे लेके चला गया। अब ये आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल ये कहता है कि भाई, सुप्रीम कोर्ट ने इससे ये जो इनको एक मौका दिया था, ये आइन की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी थी। वो ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब की जो असम्बली थी, वो असम्बली जो तहलील हुई है, वो 14 मई को अगर 14 जनवरी को अगर तहलील हुई है, तो फिर 14 अप्रैल को उसके इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। ये इलेक्शन 14 मई को भी नहीं हुए। क्या वजह है कि 14 मई को अगर इलेक्शन नहीं हुए, तो इसका यह मतलब है जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक छूट दी मजीद 1 महीने की, 15 दिन की, ये आइन की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। वो ये कहते हैं कि आइन का जो 224(2) है, इसकी सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी हुई, और उसकी वजह सुप्रीम कोर्ट बना। सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको ब्रीदिंग स्पेस दी, जब इनको सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया, तो इसके बाद इनके जो तेवर हैं वो बदलना शुरू हो गए। तो वो ये कहते हैं कि मैं ये बात बड़े वसूख से ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर जो क्राइसिस है उसकी जिम्मेदार है। अगर ये इलेक्शन की जो तारीख थी ये आगे ना जाती, इलेक्शन 90 रोज के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में लचक ना दिखाती, तो सूरत हाल इससे बहुत मुख्तलिफ होती। और फिर वो ये कहते हैं कि जो डेड लॉक है, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट है, और जो उनको पता था सुप्रीम कोर्ट को कि जो पीडीएम है और जो पीडीएम के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट को चीट कर रहे हैं, उनकी वो बिल्कुल उनकी नीयत ठीक नहीं है इसको लेकर। अब ये देखें, ये उंगलियां उठ रही हैं, क्योंकि उंगलियां इसलिए भी उठेंगी कि सुप्रीम कोर्ट को अपना जो आर्डर था उसको इन्फोर्स करवाना चाहिए था। अभी भी आखिरी वक्त चल रहा है, आखिरी घड़ियां हैं, सब लोगों की नजरें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। हम भी यहाँ मौजूद हैं, हम देख रहे हैं कि कोई अच्छी डेवलपमेंट होगी आप तक पहुंचाएंगे। तहरीक इंसाफ ने भी ये ऐलान किया। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वज़राए आला और काबीना को काम करने से फौरी तौर पर रोक दे। इस सिलसिले में हमारी पिटिशन फौरी फिक्स की जाए और इंतखाबात तक मामला चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किए जाएं। 90 दिनों से ज्यादा निगरान हुकूमतें आइन के बुनियादी असूल के खिलाफ हैं। ये बात तो पूरी दुनिया चीख रही है भाई, सारी दुनिया ये बात कर रही है कि जो निगरान हुकूमतें इनका क्या, इनके क़याम का क्या होगा। इनको
लीगल कवर कहाँ से मिलेगा? 90 रोज तो चलें गुजर गए, लेकिन ये जो निगरान हुकूमतें हैं इनका क्या होगा? 90 दिनों से ज्यादा निगरान हुकूमतें आइन के बुनियादी उसूल के खिलाफ हैं। आइन सिर्फ आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत करने का कहता है। अब ये बात तो एक तरफ रखें, अब सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर जो है वो आना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तहरीक इंसाफ ने तहरीक इंसाफ जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज आ रही है तो उनका मतम नज़र ये है कि अब इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जाए। वो एक दफ़ा फिर अपना जो पूरे का पूरा रिकॉर्ड है वो लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ रहे हैं कि इससे पहले कहाँ कहाँ चीट किया गया मुज़ाकरात के अमल को, और फिर मुज़ाकरात शुरू किए थे, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर बैठी हुई थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जब इसके ऊपर बैठी थी, इसको मॉनिटर कर रही थी, तो इसमें से क्यों कोई सब्सटेंस नहीं निकला? क्यों इसमें से कोई खैर नहीं निकला? मुज़ाकरात का अमल क्यों नाकाम हुआ? चले हाइपोथेटिकली मुज़ाकरात सबको पता था नाकाम हो जाएंगे, लेकिन फिर अब जो सबसे अहम सवाल यहाँ पैदा हो रहा है कि आज जो पिटीशन आई है उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस से भी इलेक्शन कमीशन के जो हुकाम है उनकी मुलाकात हुई है, तो इससे जो चीज़ें बहुत ज़्यादा मशकूक हो गई हैं। 2-3 चीज़ें सुन लें आप। अब बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जो है ना अब ताला लगा देना चाहिए। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ पूरी कौम की उम्मीदें थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला यहाँ तक पहुँचाया, इलेक्शन के लिए तारीख दी, फिर दूसरी तारीख दी, फिर या तो ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार ना हो, या तो ये बात है कि हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ पाँव बंधे हुए हों, उनके पास कोई आईनी रास्ता मौजूद ना हो, तो हम ये बात कहें जी कि ठीक है जी, उमर अता बंदयाल साहब का यहाँ से आगे बस नहीं चला, उनके भी यहाँ पर जलना शुरू हो गए। जब सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 191 की कुव्वत है, जब उनके पास 190 है, जब उनके पास 224 है, जब इलेक्शन कमीशन के पास 220 है, ये जब तमाम आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करते हैं, जजेस को एम्पावर करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार देते हैं, और फिर ये भी कहा गया है कि तमाम इदारे रियासत के दे शैल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट के तावन के पाबंद होंगे। तो फिर ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि अब मामला इतना ज्यादा भयानक हो गया, इतना ज्यादा मशकूक हो गया कि अब किसी को कोई वाज़े तौर पे डायरेक्शन नजर ही नहीं आ रही? तो भाई इस वक्त जो सारे का सारा बोझ है, सारे का सारा क्राइसिस है इस वक्त, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को हल करे, अगले 24-20 घंटों के अंदर कोई बड़ा अपसेट हो सकता है, जरा ये बात बता रहे हैं। चूंकि जो खामोशी है वो किसी बहुत बड़े तूफान का भी पेशखीमा हो सकती है। जाहिर है अगर अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट उठेगी नहीं, जिस तरह कल जस्टिस बंदयाल साहब ने एक बड़ा जबरदस्त मौकफ लिया था, वो खड़े हुए थे, अगर आज वो फिर नहीं उठेंगे, नहीं खड़े होंगे, उंगलियां उठेंगी और ये जो है वो सब लोग चढ़ दौड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तहरीक इंसाफ के लोग तो डिसाइड जरूर होंगे, लेकिन ये जो पीडीएम वाले हैं, इनके जबड़ों को जो खून लगा हुआ है, ये पहले ही सुप्रीम कोर्ट को लताड़ रहे हैं और उनकी जजेस के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं। और कल आपने जो पार्लियामेंट के अंदर देखा, तो ये मामला बहुत बहुत आगे तक चला जाएगा। तो इसलिए ये आखिरी मौका, और मेरे ख्याल में ये सुनहरी मौका है उमर अता बंदयाल साहब के साथ कि वो अपने जो ऑर्डर हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाएं, और उनके पास आईनी इख्तियार मौजूद है कि वो ये करवा सकते हैं। अगर आज सुप्रीम कोर्ट यकीन माने खड़ी नहीं होगी, आज इनको नहीं लटकाएगी, तो ये मामला बहुत आगे चला जाएगा। फिर तमाम लोग जो ये बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ताले लगा देने चाहिए, फिर हम भी यही कहेंगे कि वाकई सुप्रीम कोर्ट को ताले लगा देने चाहिए, चूंकि इसके बाद तो फिर अनार्की है, इसके बाद तो फिर क्योस है, फिर तो कोई आइन नहीं है यहाँ, फिर तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जवाब ही नहीं रहता। जब सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के ऊपर नहीं खड़ी हो सकती या अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकती, तो फिर इसका ये मतलब है कि वाकई यहाँ जो है वो फिर माइट इज राइट। इजाजत दीजिए, कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी तो आपको बताएंगे। खुदा हाफिज।